संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाता है। जो लोग पहले पानी पी पी करके पलटू राम और पलटू राम को गाली देने का काम करते थे, आज वही लोग पलटू गुणगान में लगे। घिन आती है राष्ट्रीय जनता पार्टी से, तो अपने नाम के पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम हटा दे और उनका बेटा जो फराज फातमी है पूर्व विधायक का नाम हटा दे, उसके बाद अपने नाम को रखे फराज फातमी और मोहम्मद अली अशरफ फातमी, तब जनता जाके जानेगी कि फातमी साहब क्या है। और वो फराज फातमी नेता पिता पुत्र की क्या विसार है। शायद जदयू नेता भूल गए हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी, रक्त और मज्जा बनाने में माननीय नेता लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता से लेकर के जो आज आसमान में जिनको जो पूर्व के नाम से केंद्रीय मंत्री के नाम से जाने जाते हैं, ये सारा देन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की देन है, जिसके कारण वो आज इस मुकाम पर पहुंचे। हम लोग 20 सीट पर ही मात्र लड़े और जिसके कारण उनको किसी कारणवश वो टिकट नहीं मिला, लेकिन वो आदमी ने एहसान खामोशी का काम किया, जबकि लालू यादव ने बड़े बड़े नेताओं को पीछे रख करके वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आपने जो क्लिप देखा है, ये 22 सितंबर को लाल बाग पानी टंकी के पास पूरे दरभंगा के राजद परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष गुलाम हुसैन चीना, प्रदेश महासचिव बद्रे आलम बदर, महानगर युवा अध्यक्ष राकेश नायक एवं जिला प्रवक्ता अमित कुमार सहनी जी मौजूद थे। यास्मीन खातून भी थी और तमाम कार्यकर्ता था। ये जो प्रेस वार्ता, इसका मुख्य उद्देश्य था कि कुछ दिनों पहले मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने एवं उनके पुत्र फराज फातमी के द्वारा अब उनके आवास पर जो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र के प्रति और राजद संगठन के प्रति जो बात कही कि इस चुनाव में हम उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे, इस पर आपत्ति जताने उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी। इस प्रेस वार्ता में सभी ने कहा कि वो क्या थे और राजद ने उन्हें क्या से क्या बनाया। अब आप इस प्रेस वार्ता की पूरी वीडियो देखिए कि हर एक प्रवक्ता ने अली अशरफ फातमी और डॉक्टर फराज फातमी के बारे में क्या कहा, सुनते हैं। उनके नाम पे इंसान, उनके नाम से जो है हीन मान रहे हैं। अल्पसंख्यक में उनकी कोई इज्जत नहीं रही। जिस अल्पसंख्यक के समुदाय पे वो कूद रहे थे, ठान रहे थे, उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि आज वही अल्पसंख्यक में उनका छवि क्या रह गया है। उन्हें थोड़ा सा भी समझ नहीं है। आज वो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लिए और खास के मुसलमान के नेता कहलाते हैं। आज दरभंगा जिला में एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट में उर्दू लफ्ज़ क्यों नहीं लिखा गया? क्या वो उनका हक नहीं, अधिकार नहीं था? वो अपने आप को गद्दावर नेता कहलाते हैं, तो उनको ये सवाल क्यों नहीं उठाए अपने माननीय नीतीश कुमार जी से? सिर्फ सत्ता में बने रहने से, खामोश रहने से और मुसलमान का नेता कहलाने से नहीं होगा। उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आज हमारे मुसलमानों का जो उर्दू लफ्ज़ है वो क्यों हटा दिया गया है? क्यों हटाया गया है? वो पूछे अपने सरकार से, कहे माननीय नीतीश कुमार से, क्यों हटाया गया, क्यों नहीं वहाँ लिखा गया है? उन्हें समझ होनी चाहिए। जिनका वो उंगली पकड़ करके जहाँ से वो चलना सीखे हैं, उनको कहते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी को, शायद उनको इतना भी पता नहीं है कि वो अपना, उनका खुद हर एक क्षेत्र में रीढ़ का हड्डी टूट रहा है और वो बौखला रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम जनता के बीच कैसे जाएं, कैसे हम बात करें जनता से। उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है, कहीं बैठने के लिए कहीं उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें सोच नहीं है, समझ नहीं है, और वो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान के नेता कहलाते हैं। किस मुस्लिम के वोट पर वो मुसलमानों को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं? 30 साल से तो वो बरगलाने भी है। कितना बरगलाएंगे मुसलमान? क्या नाम था? यास्मीन खातून, जिला अध्यक्ष। 2 दिन पहले जदयू नेता फातमी साहब के बेटे फराज फातमी साहब ने अल्पसंख्यक के सामने जिस तरीके से भ्रमित करने का या भ्रमित करने जैसे बातों का बात रखी है, इनसे ये साफ जाहिर होती है कि उनकी लोकप्रियता जो भी थी राजद में थी, जदयू में कोई लोकप्रियता नहीं है। अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक के बीच में जाके ऐसी
संवेदनशील अराजकता जैसी बातें करती है। कहीं ना कहीं अपनी जमीन फातमी साहब खो चुके हैं और उनके साथ साथ उनके पुत्र के साथ साथ वो उनके पुत्र का भी जमीन खोता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण से दरभंगा शहर के हर प्रखंड में जाकर अल्पसंख्यकों के बीच में जाके अपनी बातों को अल्पसंख्यक के सामने रखती है। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय ये जानती है कि अल्पसंख्यक समुदाय का कहीं भी अगर भला हुआ है या उसके साथ न्याय मिली है तो वो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ही मिला है, लालू यादव जी के द्वारा मिला है, ना कि नीतीश कुमार के खिलाफ मिला है। कैसी बोली जाती है वो फातमी साहब को थोड़ा सा भी लज्जा या लिहाज नहीं है। जिस पार्टी ने उन्हें आज अपने इतना बड़े मौकाम पे दिया, अगर उनको इतनी घिन आती है राष्ट्रीय जनता पार्टी से तो वो अपने नाम के पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम हटा दे और उनका बेटा जो फराज फातमी है पूर्व विधायक का नाम हटा दे, उसके बाद अपने नाम को रखे फराज फातमी, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, तब जनता जाके जानेगी कि फातमी साहब क्या है और फराज फातमी क्या है। नीतीश कुमार ने कोई ऐसा ठगा नहीं है जिसको ठगा नहीं है, और वही ठगने का काम अब फातमी साहब उन्हीं के कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय से लेकर सारे लोगों को ठगने की काम कर रहे हैं और उनकी झूठी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन सब से बिहार में कि चुनाव में कोई असर नहीं होने वाली है, ना तो फातमी साहब की ना तो फातमी की बेटी की। अगर उनकी बेटी जहां से जन्म ले, जिस विधानसभा से अगर चुनाव लड़ते हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इतने पास उनके इतने कार्यकर्ता नहीं है कि बूथ कमेटी तक बना सके, इसलिए वो तो हवास में बात करे। राष्ट्रीय जनता दल एक छोटी मोटी कोई रोड साहब की पार्टी नहीं है जो बोलकर चले जाएंगे। आइंदा से मैं चेतावनी देता हूँ कि आइंदा के बाद अगर इस तरह की अमर्यादा भाषा राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता के खिलाफ बोला, जिससे ज्यादा उग्र आंदोलन की जाएगी उनके खिलाफ और उनके सरकार के खिलाफ। जो अपने आप को कद्दावर नेता कहा करते थे, लेकिन आज के तिथि में तो मुझे लगता है कि बोनलेस है और मान ले के बेसलेस है, बोनलेस और बेसलेस है। क्योंकि वो जो ताकत थी उनको, वो लालू यादव की ताकत थी, गरीबों की ताकत थी, पिछड़ों की ताकत थी, अकलियतों की ताकत थी। उस ताकत के बदौलत वो जो है अपनी जहां जो है अपने काम को अंजाम दिया करते थे। आपको जानकारी होना चाहिए कि अली अशरफ फातमी कहां थे, वो विदेश में नौकरी करते थे। 1989 में उनका पदार्पण होता है राजनीति में, और पदार्पण होने के बाद उनको लालू यादव महत्व देकर के 1990 में पार्लियामेंट में उम्मीदवार बनाते हैं 90 में, और वो 7 बार उनको यहां लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है। 5 बार उनको जो है सो मतलब के जीतने का मौका मिलता है, मंत्री बनाने का काम करता है। साथ ही उनके बेटे को 2-2 बार जो है सो विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है। जो लालू यादव इतनी ताकत देकर के पूरे दरभंगा जिला में, बिहार में एक उसको जो है नेता स्थापित करने का काम किया। आज किसी कारणवश 2019 में चूंकि बिहार में जितनी संख्या में हमें लड़ना था उस संख्या से कम संख्या में हमको लड़ने का मौका मिला। हमको 2020 में हम लोग 20 सीट पर ही मात्र लड़े, और जिसके कारण उनको किसी कारणवश वो टिकट नहीं मिला। लेकिन वो आदमी ने एहसान फरामोशी का काम किया, जबकि लालू यादव ने बड़े बड़े नेताओं को पीछे रख करके वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इस आदमी ने उसके बाद जो है तो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने का काम किया, और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके जनता दल यू में भी जो है अपना जो है सो ज्वाइन करने का काम किया। जबकि स्थिति यह है कि आज के डेट में नीतीश कुमार अकलियतों के वकालत की बात करते हैं, फातमी साहब वहां मौजूद है। आज उर्दू जुबान के साथ जिस तरह की नाइंसाफी हो रही है, आज मान लें उर्दू जो हमारी मादरी जुबान है, जो MIL से मदर टंग थी, उसको उसमें शामिल था मान लें हमारे कोर्सेज में, लेकिन आज उसको स्कूल के निसाब से स्कूल से उसको हटा दिया गया है। लेकिन फातमी क्या वहां पर मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि इसलिए नहीं खोल सकता है, वहां जो जहां स्कूलों में टीचर की बहालियां होनी थी, वहां हर स्कूल में एक उर्दू टीचर हुआ करता था। नीतीश कुमार ने वादा किया था, लेकिन वहां जो है तो नहीं करके जहां 40 बच्चे वहां देने की बात की जा रही है। हमारे सरिया ने, इदारे सरिया ने, बहुत सारी तंजीमों ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन फातमी में यह औकात नहीं है कि वो उस बातों को नीतीश कुमार के सामने बात बुलंद करके बोल सके। चूंकि नीतीश कुमार RSS के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार RSS के गोद में बैठे हुए हैं, और RSS के गोद में बैठने वाले के साथ फातमी बैठे हुए हैं। ये वसीम रिजवी बनना चाहते हैं, ये शाहनवाज बनना चाहते हैं, और मुसलमानों को धोखा देना। पार्टी का पूरा घटोला ही रहा है, चाहे वो जिस तरह का भी हो, जनधन योजना हो, कोरोना की जैसा योजना हो, या सृजन घटोला हो, सारे मामले में ये सरकार अपने आप में
रिकॉर्ड प्राप्त कर रहा है। एक दो नहीं, अभी से कुछ दिन पहले जिनके गोद में जाके बैठे हैं, उनके जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बताया था कि नीतीश कुमार को 40 योजनाओं में घटोला हुआ था। आज वही लोग उसकी सफाई दे रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है, अल्पसंख्यकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा न्याय के साथ काम किया और समाज के जो लोग के लिए हमेशा कोशिश किया कि वो आगे बढ़े। जहां तक इनके बात है, ये हमेशा दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे पाखंडी लोगों से राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक सेल मैं चैलेंज करता है कि वो जहां से भी वो अपने बेटा को जिस तरीके जहां से भी चाहे लड़ा के दिखा ले और जिता ले, तो हम समझेंगे कि ये इनमें कोई बाजू है। ये आज जमीनी नेता नहीं, ये तंगमुखी लोगों के, दलालों के बीच में घिरे हुए हैं। ऐसे लोगों के मैं कई भर्त्सना करता हूँ। संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाता है। जो लोग पहले पानी पी करके पलटू राम और पलटू राम को गाली देने का काम करते थे, आज वही लोग पलटू गुणगान में लगे हुए हैं। वो अपने आप में कहीं न कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। जब इस देश में सेकुलर सोच एक तरफ खड़ी थी, और जब ये सेकुलर सोच एक तरफ खड़ी थी, तो ऐसे लोगों पे इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाने का भी काम किया था। ये भी दरभंगा की धरती गवाह है। आप देखेंगे, जब महानुभाव राष्ट्रीय जनता दल में थे तो कहीं ना कहीं बिहार के नेता गिने जाते थे और एक चर्चित चेहरा बिहार के गिने जाते थे। आज मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी जदयू में गए हैं। वो अपने आप को एक अक़लियत के और माइनॉरिटी के दायरे में समेट के और सिर्फ हर प्रखंड ब्लॉक जा करके माइनॉरिटियों के बीच में बैठक करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं और नीतीश कुमार की उपलब्धि को गिनाना चाहते हैं। इस देश का मुसलमान, बिहार का मुसलमान और दरभंगा का मुसलमान इस बात से जो है जर्रे जर्रे से वाकिफ है कि नीतीश कुमार की क्या थॉट थी और क्या विचारधारा थी इस देश में, जब सेकुलर धारा को मजबूत करने की बात थी, जब मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक सहेजने की आवश्यकता थी। जदयू नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं उनके पुत्र फराज फातमी के द्वारा अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव के खिलाफ दिए गए बयान, हम लालू यादव और तेजस्वी यादव का इस चुनाव में जीत का है, इस तरह की भाषा को अमर्यादित और संसदीय एवं हास्यास्पद होता है। राष्ट्रीय जनता दल की रीढ़ की हड्डी, खाना बना करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों के द्वारा चट्टान की मजबूती से बनाया गया है, जिस पर वर्षों से भाजपा, आरएसएस एवं सामंतवादियों के प्रहार से आज तक बेअसर रहा। फिर जदयू नेता पिता पुत्र की क्या विसार है। शायद जदयू नेता भूल गए हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी, रक्त और मज्जा बनाने में माननीय नेता लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल का योगदान है। लालू यादव एवं राजद ने इनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, पहचान दिलवाया। आज ये झूठा गठबंधन प्रहलाद का निराधार आरोप लगा रहे हैं और हमको तो लग रहा है तो हमारी बिल्ली और हम ही से म्याओ बोल रहे हैं। अगर उनकी बातों में इतनी शक्ति है, इस देश में किसी खास समुदाय को टारगेट कर राजनीति की जा रही है, जिससे इनमें अविश्वास पैदा हो, संविधान एवं संवैधानिक संस्थाओं को अपने मुताबिक बहुमत के अहंकार में चलाने की साजिश हो रही है। ऐसी नफरत एवं भेदभाव पैदा करने वाली फासिस्टवादी शक्तियों को एवं दल
रीड को ये तोड़ कर दिखावे, तब समझेंगे।